होता है, ये जी करे वहां पर चैम्बर बनाकर चले जाते हैं। कमजोर हो या अच्छा मसाला वो विषय अलग है, लेकिन अगर ये अपनी लोकेशन और लेवल पर हो तो भी कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान किया जाता है। और वो बिल्कुल कोने पर साइड में वो चैम्बर बनाया हुआ है। सबसे बड़ा जो पीड़ादायक दृश्य मैंने कल देखा कि भाई एक दाह संस्कार के लिए लोग जा रहे थे, और देखता रहता हूं पहले भी किस प्रकार वो बचते हुए दीवार के सहारे दीवार से सटकर ले जा रहे थे। इससे बड़ा नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद के, जिसको हेली मंडी क्षेत्र कहा जाता है, वहां के ये दृश्य है। वार्ड नंबर 21 हरी सिंह जी वार्ड पार्षद है। उन्होंने इस मुद्दे को लेके कल एक शिकायत भी दी है। लंबे समय से ये समस्या है। मिर्जापुर वाला रोड इसको बोलते हैं, और कुछ ही दूरी पर शमशान घाट है। तो आप इस क्षेत्र की जो भूमिका है वो समझ सकते हैं, और जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको लगातार दिखाई दे रही है। और ये क्षेत्र पूरे इलाके में सीवर की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या पटौदी नगर परिषद में देखने को मिल रही है। इन सब मुद्दों को लेके जो हमारे साथ लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, एक बार उनसे बात करते हैं, क्या कुछ उनका इस बारे में कहना है। जी, आप लगातार समाज हित में काम करने लग रहे हैं, लगातार बहुत सारी समस्याओं को आप देखते हैं। यहाँ पर आप वार्ड नंबर 21 में आए हैं, इस समस्या को देखकर क्या कुछ आपका कहना है? देखिए धीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल भारत जागरण का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, और विशेष तौर से आपका जो समाज में फैली हुई इस प्रकार की सामाजिक बुराइयां होती है, जो सामाजिक कार्य होते हैं, उनको आप अपने चैनल के माध्यम से उजागर करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनका समाधान भी हो। देखिए यहाँ जो वार्ड नंबर 21 में आज मैं आया हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप के माध्यम से भी कई ग्रुपों में जिस प्रकार 300 से 400 लोग जुड़े हुए हैं, सभी उनकी जो पीड़ा है वो मैं देखता भी रहता हूँ। वो बार बार मैसेज करते रहते हैं हमारे यहाँ सीवर है, ये है, वो है। यहाँ पे बिल्कुल साफ दृष्टि से देखा जा सकता है कि किस प्रकार पानी भरा हुआ है, जो कि मुख्य कारण इसका क्या है, केवल ये रोड का जो लेवल है वो डाउन है। जबकि ये रोड नगर पालिका हुआ करती थी कभी, उसके अंडर ये बनाया गया था, मार्केट कमेटी के अंडर ये रोड आता था। लेकिन अब नगर परिषद बनने के बाद ये इसकी एनओसी कब पास होगी, कब ये दोबारा बनाया जाएगा। और विशेष तौर से ये जो यहाँ पर ढलान है, यहाँ पर जो लेवल डाउन है, इस वजह से यहाँ पानी भर जाता है। माना कि प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का पानी 2-4 घंटे 4 घंटे रुक जाएगा। ये थोड़ी है कि 5-5 6-6 घंटे 2-2 दिन तक यहाँ पर पानी जमा रहता है। और सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा जो पीड़ादायक दृश्य मैंने कल देखा कि भाई एक दाह संस्कार के लिए लोग जा रहे थे, और देखता रहता हूं पहले भी किस प्रकार वो बचते हुए दीवार के सहारे दीवार से सटकर ले जा रहे थे। इससे बड़ा सोचनीय विषय शायद ही नगर परिषद के लिए कोई होगा। सुनील जी, लगातार जो डिपार्टमेंट है उनमें ये खेल चलता रहता है कि ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है, ये उस डिपार्टमेंट का काम है, एक दूसरे डिपार्टमेंट की कमियां बताते रहते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब सीवर लाइन बिछ रही हो तब उनके जेई को, और जब रोड बन रहा हो तब भी उनके जेई को, दोनों डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट जो भी है, उनके जेई को यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा है। सबसे पहले तो जनता को जागरूकता ही नहीं है कि भाई ये जो नाला बना है ये मार्केट कमेटी का है या पब्लिक हेल्थ का है। तो पब्लिक को तो पता नहीं होता, लेकिन वो किसी न किसी अधिकारी से, किसी न किसी सामाजिक कार्यकर्ता से अपनी समस्याओं को बताती है। लेकिन असमंजस ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे से मिलकर काम नहीं कर रहा है। आपस में कॉम्प्रोमाइज, आपस में कम्बिनेशन बनाना चाहिए। जब भाई सीवर डाले गए थे तो पता लगाना चाहिए था कि भाई रोड से कितना ऊपर डाला जाए, कितना नीचे डाला जाए, ताकि आने जाने वालों को भी सुविधा हो। बहुत से सीवर मंडी क्षेत्र में कम से कम भी 1 फुट ऊपर है, आप अपनी गाड़ी को बीच में से नहीं निकाल सकते हैं। और सीवर का जो लेवल है, सिविल का जो लगाने का तरीका है, वो भी कोई साइड में लगाया हुआ है, कोई बीच में लगाया हुआ है। इनका भी है कि कोई ना कोई लेवल होता होगा, ये तो हम नहीं जानते, ये अधिकारी लोगों को पता होगा। लेकिन बहुत से सीवर ऐसे हैं जो कि धरती से 1 फुट नीचे हैं, और कई सीवर ऐसे हैं जो धरती से 1-2 फुट ऊपर है, जो खतरे से खाली है, जिनमें बहुत से एक्सीडेंट भी मैंने देखे होते हुए। हमारे जो राजनीतिक जो लोग हैं, पार्षद हैं, चेयरमैन है, उप प्रधान है, एमएलए हैं, उनसे क्या कुछ आप आग्रह करना चाहोगे? देखिए, सर्वप्रथम तो जनता जनार्दन ने जो पार्षद और प्रधान को अपना प्यार दिया है और भारी बहुमतों से उनको विजयी बनाया है, मेरा तो केवल उनसे इतना ही अनुरोध है कि जनता ने जो आपको प्यार रूपी जो मत दिए हैं और जिन वादों से आपने ये विजय प्राप्त की, उन वादों पर आप खरे उतरे। जनता हाथ जोड़ने पर मजबूर हो रही है। जनता को अपना कार्य हाथ जोड़कर, इवन यहाँ तक कि कुछ ना कुछ लालच देकर भी कराना पड़ रहा है।
तो बहुत ही सोचनीय विषय है। ये विशेष तौर पर मैं पार्षदों से अनुरोध करता हूं, संबंधित पार्षद इन आम जन की पीड़ाओं को सुने और उच्च अधिकारियों तक इनकी आवाज पहुंचाएं। आज नहीं कल नहीं, कम से कम 10-20 दिनों में तो समस्या का निपटारा होना चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूं। अपने परिचय के साथ समस्याएं बताइए, क्या समस्या है? मैं मुकेश कुमार वार्ड नंबर 21 से बिलोंग करता हूँ। ये पानी की समस्या सबसे ज़्यादा, तो जी पानी इतना भर जाता है कि जहाँ पे डेड बॉडी आती है उनको परेशानियाँ होती हैं, आने जाने वाले को लिए परेशानी होती है। लेडीज बाइक पे जाती हैं तो वो गिर जाती हैं। तो इसी तरीके से ये काफ़ी गंदगी फैली हुई है यहाँ पे, मच्छर बीमारियाँ इतनी होगी कि पूछो मत। ये पानी इधर देखो, ये दीवार के साथ पानी सटा हुआ है। इधर ये डिस्पेंसरी बनी हुई है, ये पानी है। और ये जो सीवर दिखाई दे रहा है ये नीचा पड़ा है। कब से ये समस्या ये काफी समय से चल रहा है जी। हमने हमारे वार्ड नंबर 21 का पार्षद जो उनको भी बोला था, उनको बोल दिया। वैसे कह रहे हैं काम करने के लिए, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बाकी उन्होंने बोला है, लिखित रूप में दे रखा है। हमने शिकायत, लेवल जो है इस पर भी कहीं लेवल डाउन है जिसका, लेवल के विषय में ही ज्यादा है। अगर लगभग बने हुए कितने साल हो गए? ये रोड बने हुए जी, इसको हो गए कम से कम 8-10 साल हो गए ना, 8-10 साल हो गई सर इसको, 8-10 साल हो गए रोड को बने हुए। ये सीवर ऊपर उठ के ऊपर आएगा तब जाके इसका समाधान होएगा। रोड बराबर करा जाए इसका। और जब तक रोड नीचे पड़ा हुआ है, इसको जब तक उठा के नहीं कराओगे सर, जब तक समाधान नहीं हो पाएगा इसका।